तो आज के अग्री मीटर में हम बात करेंगे मसालों को लेकर के, और हम मसालों से जुड़ा एक अपडेट लेकर के, महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं। मसालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के को-फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर। और अंकित सर, पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी एक्सपोर्ट मांग कमज़ोर देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार हल्दी के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। हल्दी की जो आवक है उसमें भी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्या आउटलुक दिखाई दे रहा है आपको हल्दी को लेकर के, प्राइसेस को? जी हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी के दाम में कल हमने देखा था करीब 1.2772% की गिरावट के साथ में 13,812 के आसपास बंद हुआ था। और आज भी थोड़ी सी हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट की वजह जैसा कि आपने बताया कि अराइवल का करीब करीब अगर देखा जाए तो डबल हो चुका है, 57,500 क्विंटल के आसपास हो चुका है। और एक्सपोर्ट डिमांड का जो देखा जाए वो कहीं ना कहीं हमें कमजोर होते हुए दिख रही है। लेकिन नीचे गिरावट थोड़ी सी लिमिटेड रह सकती है क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो कम है और क्वालिटी का इशू कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है नांदेड़ की तरफ से। तो इसका कारण थोड़ी सी एक चिंता बनी हुई है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि एक अभी रेंज बाउंड में इसको ट्रेड करना चाहिए। अगर मैं कल्टीवेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं 10% बढ़ के 3.30 लाख के आसपास हो चुका है। और वहीं प्रोडक्शन अगर उतना बढ़ गया है लेकिन इसमें क्वालिटी जो है उतनी बढ़ती हुई दिख नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी इसमें टेंशन देखने को मिल रही है। अगर मैं एक्सपोर्ट अप्रैल फरवरी की बात करूं तो 2025 में 11.51% बढ़े हुए थे, लेकिन फरवरी में वहीं करीब करीब 3% इसमें ड्रॉप आया है। तो हल्दी की कीमतें फिलहाल आवक में तेज बढ़ोतरी और कमजोर निर्यात के कारण मांग में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, जिससे बाजार में थोड़ी सी कमजोरी बनी रह सकती है। कमज़ोरी बनी रह सकती है सर। लेकिन अगर आने वाले टाइम की बात करें, एक्सपोर्ट डिमांड कैसे देख रहे हैं आप? क्या यहाँ पे कुछ पिकअप देखने को मिल सकता है? जी हल्दी की एक्सपोर्ट डिमांड इस साल में करीब 11.5% के आसपास बढ़ी है, जो लॉन्ग टर्म डिमांड को दिखाता है। लेकिन फरवरी में 3% के आसपास की गिरावट भी देखने को मिली है। इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि अभी शॉर्ट टर्म डिमांड जो थोड़ी सी अभी स्लगिश रह सकती है, मतलब थोड़ी सी मंदी रह सकती है। हालांकि जैसे जैसे अगर क्वालिटी की बात करें तो नए स्टॉक्स बाजार में आते हैं और जो घरेलू सप्लाई है वो थोड़ी सी अगर स्टेबल होती है तो दोबारा एक्सपोर्ट डिमांड में तेजी आ सकती है, खासकर जून जुलाई में। ठीक सर। अब जरा थोड़ा सा हल्दी की बात से आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीरे को लेकर के। सर सर अगर हम देखें तो जनवरी की तुलना में फरवरी में जीरे के एक्सपोर्ट जो है वो करीब 24% तक गिरा है। क्या आगे चल कर के जीरे का एक्सपोर्ट में और गिरावट देखने को मिल सकती है, या कुछ रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है? आप कैसे देख रहे हैं जीरे को अभी? जी बिल्कुल, जनवरी में और इससे फरवरी की अगर बात करें तो जैसा आपने बताया कि 24% के आसपास एक्सपोर्ट में गिरावट दिखने मिली है, जो मंथली डिमांड साइकिल और विदेशी खरीदारों की धीमी गतिविधि का असर रहा है। हालांकि सालाना आधार पर अगर डिमांड देखा जाए तो वो थोड़ा सा मजबूत रही है, 62% ग्रोथ रही है। लेकिन निकट भविष्य में अगर अंतर्राष्ट्रीय खरीदार सक्रिय नहीं हुए तो एक्सपोर्ट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर प्राइस आउटलुक किस तरीके से आप देख रहे हैं सर? यहाँ पर क्या प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं आने वाले शॉर्ट टर्म के लिए? जी जैसे कि बात करें जीरे में कल हमने 1.59% की गिरावट देखी थी और 20,725 के आसपास हमने कल बंद होते हुए देखा था। आज भी हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो गिरावट है वो लोकल डिमांड कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिख रहा है और एक्सपोर्ट एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं स्लो होते हुए दिख रही है। अगर मैं अरावल्स की बात करूं तो कभी 32,900 बैग्स तक पहुंच चुके हैं। क्रॉप कंडीशन की अगर बात करें तो क्रॉप कंडीशन पिछली बार से बेहतर है और प्रोडक्शन भी लास्ट ईयर के करीब करीब एक्सपेक्टेड जितना है उतना ही है। एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं अप्रैल फरवरी में 2025 में 62.55% बढ़ के करीब करीब वही रहा है, बढ़ा हुआ है। और लेकिन अगर फरवरी में देखें तो कहीं ना कहीं 24% के आसपास इसमें डिप आया है। इंपोर्ट्स में 93-94% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली है। इसका मेन मतलब यही निकल के आ रहा है कि डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो काफी स्ट्रांग है। इस साल जो अपन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो 20 लाख बैग के आसपास का है और जिसमें से यूज जो होगा वो केवल 3 से 4 लाख बैग ही यूज होगा इस बार। तो मुझे लगता है कि जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो ज्यादा रहने की उम्मीद है। जीरो की कीमतों की बात करें तो डोमेस्टिक डिमांड काफी कमजोर है और स्टॉक ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि जीरे में अभी बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद कम रहेगी। तो मतलब मान के चलें हल्दी और जीरा दोनों ही मसालों पे जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव बना रहेगा सर? जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव बना रहेगा, अभी एकदम से कोई तेजी का रुझान देखने को नहीं मिलेगा। इन दोनों में ज़्यादा बेटर कौन सा लग रहा है सर आपको? मुझे लग रहा है कि जीरे के अंदर थोड़ी सी ज्यादा कमजोरी देखने को मिलेगी। हल्दी के अंदर थोड़ा सा एक सपोर्ट लेवल मिलता हुआ दिख रहा है कि थोड़ा सा डिमांड वहां पे इंक्रीज भी हो सकती है। अगर क्वालिटी को थोड़ा सा इश्यू देखें तो क्वालिटी कहीं ना कहीं इश्यूज हो सकते हैं, उसकी वजह से कहीं डिमांड इंक्रीज हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जीरे के अंदर दबाव ज्यादा रहेगा और आने वाले टाइम में बिकलावाली और ज्यादा देखने को मिल सकती है।
जीरे में दबाव हल्दी के मुकाबले ज़्यादा रह सकता है। हल्दी में आप एक सपोर्ट लेवल है, वहाँ पर हो सकता है कुछ सहारा मिलता हुआ दिखाई दे। ओवरऑल हल्दी और जीरा दोनों में ही दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है। ये फिलहाल हल्दी और जीरे को लेकर के राय निकल के आ रही है। लेकिन सर जाने से पहले आपको जो है अपनी पसंदीदा टॉप एग्री कॉल्स बतानी होगी, क्योंकि वो बहुत लोग सुनना चाहते हैं इस समय जो लोग आपको सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारी आज की टॉपिक जीरे में ही रहेगी। जीरे के अंदर एक उछाला अगर मिलता है तो 20,800 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। 21,200 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट रहेगा 20,280 का रहेगा। ठीक, तो ये बात हो गई जीरे को लेकर के। अगली कंपनी सर, माफ़ कीजिएगा, अगली कंपनी वो इक्विटी का शो करते करते अगली कमोडिटी कौन सी होगी सर? अगली कमोडिटी इसके अंदर हम लोग जीरे को ही लेंगे, सॉरी इसके अंदर हल्दी लेंगे। हल्दी के अंदर एक अगर गिरावट उछाल मिलता है हमको तो थोड़ा सा इसके अंदर एक बिकवाली करेगी जा सकती है वापस से। और कहीं ना कहीं हम अगर हल्दी में देखें तो 13,800 के आसपास बिकवाली करी जा सकती है। 14,100 का स्टॉप लॉस रहेगा और 13,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 13,500 की मेजर सपोर्ट है, उसको तोड़ता है तो आने वाले टाइम में 13,200 तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। 13,200 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है हल्दी में। जीरा की जरा ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर लेकर के आइए। आपको जो है जून फ्यूचर जो है वो बेच करके चलना है। 20,800 के आसपास बेच के चलिए। टारगेट आपको 20,280 तक देखने को मिल सकते हैं। 21,200 का आपको लगाना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। ये राय निकल करके आ रही है। अंकित जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए और मसालों पर अपनी अपडेट देने के लिए और आज की ट्रेडिंग कॉल बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। लेकिन इस बीच अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने का वक्त आ गया है और इस समय सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है मॉनसून, जिसकी वजह से हम इक्विटी, कमोडिटी, इकॉनमी सब पर असर देखते हैं। आपको बता दें कि जो अपडेट देखने को मिल रही है उसमें मॉनसून ने केरल में शनिवार को दस्तक दे दी है और आज दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। दिल्ली में 30 और 31 मई को आंधी तूफान के साथ बारिश आने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जो है जारी किया है। राजस्थान में लू, भीषण गर्मी और बाड़मेर के अंदर 45.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं राजस्थान से बाहर चलें अगर तो बात करें केरल की, केरल में आंधी के साथ साथ भारी बारिश की संभावना 28 मई से 1 जून के दौरान केरल के अंदर भारी बारिश का अनुमान है। अगले जो 5 दिन होंगे उसमें तटीय आंध्र प्रदेश, यनवन में आंधी के साथ साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। अगले 5 दिन रायलसीमा और तेलंगाना में भी आंधी के साथ साथ बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बात करें 29 मई तक तो गुजरात के अंदर भारी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र और गोवा में भी भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। 28 मई तक मराठवाड़ा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी, भारी बारिश की संभावनाएं वो जताई जा रही है। वहीं अगर बात करें कोंकण की तो 28 से 30 मई के दौरान कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। तो ये मॉनसून अपडेट आपके इलाकों को लेकर के हम हर रोज़ अब नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। अगर आपको भी जानना है अपने इलाके के मौसम का हाल तो जुड़ जाइए हमारे साथ बोनस के साथ। हर रोज़ एग्री कमोडिटीज़ की हलचल के बाद हम आपको ये अपडेट देते रहेंगे ताकि आपको सटीक जानकारी मिल सके और ख़ासतौर से ये जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है और ख़ासतौर से जो कमोडिटी के एनालिस्ट हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो आप लोग लगातार बोनस के साथ बने रहिए।